नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो नील नाम के एक इंसान की कहानी है। वो अमेरिकन फ़ौज में दोस्तों काम करते थे और वो ये कहते हैं कि उनकी जो एक बार पोस्ट है वो इराक में हुई थी। और जब वो इराक में अपने पोस्टिंग में थे तब एक बार दोस्तों कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और वहाँ पर गोलियों की बौछार चालू हुई। नील हमसे ये कहती है कि बहुत ही कम समय मिला हमें संभलने के लिए और किसी तरीके से इन लोगों ने भी उन पर क्रॉस फायरिंग चालू की। और नील ये कहते हैं कि उसी वक्त उनके छाती पर एक गोली आकर दोस्तों ज़ोरदार लगी ऐसी। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि वो नीचे ही गिर पड़े और बेहोश हो गए। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि अचानक उनके साथ ये क्या हुआ उनको कुछ भी पता नहीं चला। और वो ये कहते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो आत्मा थी वो उनके शरीर से ऊपर ही ऊपर आ रही थी। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उन्होंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो जो दुनिया थी वो ये कहते हैं कि एक बादलों की जैसी एक दुनिया थी और उस दुनिया में पूरी तरीके से शांति थी। नील हमसे ये कहते हैं कि उस दुनिया में कुछ ऐसे पल उनको कुछ अपने आंखों के सामने दिख रहे थे कि जैसे इन्होंने अपने जीवन में बचपन से जो भी महत्वपूर्ण काम किए, अच्छे हो या फिर बुरे हो, वो सारी जो बातें थी वो उनके सामने एक कहीं ना कहीं एक पर्दे के रूप में आ रही थी। जिस तरीके से हम थिएटर में मूवीज़ वगैरह देखते हैं वैसी वो सारी जो चीज़ें थी वो कुछ उनको दिखाने की कोशिश कर रही थी। नीलम से ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उसको करते समय कभी कभी इतना नहीं सोचते, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हमारे उस कर्म के बारे में हम बहुत ही गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी संधि थी कि यहाँ पर पृथ्वी पर जब हम थे तब कुछ अच्छा काम करें, लेकिन जब वो संधि चली जाती है तब हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि काश मैं उस वक्त कुछ अच्छा कर पाता। नील ये कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसी जो बातें हैं वो कोई हमें समझाए तो इस पर हम इतना गंभीरता से ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद वो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोच रहे थे। और उसके बाद दोस्तों नील हमसे ये कहते हैं कि उनके आंखों के सामने एक पवित्र आत्मा को उन्होंने देखा। वो पवित्र आत्मा इतनी पवित्र थी कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है और वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। और ये जो सारी चीज़ें अभी मेरे साथ हो रही है वो कहीं ना कहीं वो आत्मा ही मुझे दिखाने की कोशिश कर रही है, ऐसे नील कहते हैं। नील ये कहते हैं कि उसके बाद उस आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इन सारी चीज़ों में भी तुम और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हो। मैंने अब तक क्या किया है या फिर मैं इतना मैंने अब तक जितना अच्छा किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में तुम मत सोचना, तुम बस कर्म करते जाना। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे से उचित उसका फल देगा, लेकिन जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ना ये हमारा पहला कर्तव्य है। इस तरीके से उस आत्मा ने उनको संदेश कहे और उसने बाद में ये कहा कि ये फिलहाल तुम्हारा समय नहीं है यहाँ पर आने का, तुम बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को बाद में जान सकोगे, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें जो भी बातें कही है इस पर तुम गौर करना और इसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना। नील ये कहते हैं कि उसके बाद जो वातावरण था वो पूरी तरीके से बदल गया और वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। दोस्तों जब पृथ्वी पर लौट आए तब वो ये कहते हैं कि उनकी बैकअप टीम ने आकर उन हमलावरों पर हमला किया था और जो भी जख्मी लोग थे उनको वहाँ के एक अस्पताल में लेकर गए थे। और उस तरीके से धीरे धीरे उन पर उपचार चला और उनको जो गोली लगी थी, इनको लगा कि गोली लगी है लेकिन वो उनको छूकर गई थी दोस्तों। और वो ये कहते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा खून भी बहा, लेकिन वो उससे ठीक हो गए और धीरे धीरे बाद में वो रिकवर होकर अपने देश लौट आए दोस्तों। तो ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है नील की कि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे से आकर्म करना, हमारे जीवन में एक हमें संधि मिली है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करके आगे बढ़े। हम इस जीवन में मुझे क्या मिला, इसने मेरे साथ क्यों बुरा किया या फिर मैं भी उससे बदला लूँगा, ऐसी एक छोटी सी जो बातें होती है इसको हम बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपने जीवन में, लेकिन हम उस दुनिया में जब चले जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो सारी चीज़ें वो पूरी तरीके से निरर्थक चीज़ें हैं जिसके हम पीछे भाग रहे थे। इसके लिए हमारे जीवन में बस अच्छा काम करो, जितना हो सके दुनिया से दुख मिले फिर भी ऐसी चीज़ों में अपने आप को संभालो, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी जीवन में बहुत ज़्यादा दुख मिला, तो वो हम उनसे अलग नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में कर्तव्य को कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से पूरा करो और जो ईश्वर है उसको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, वो उसे वक्त पर हमें ज़रूर देगा, लेकिन तब तक दोस्तों जो भी हमारे जीवन में संघर्ष आ रहा है उसका अच्छे से सामना करने की कोशिश करो।
ये हर एक आत्मा का कहीं ना कहीं पहला कर्तव्य है, उसमें हमें कभी भी पीछे नहीं हटना। हमारे जीवन में, उस दुनिया में हम बहुत ही खुश रहेंगे। उस दुनिया में हमारे जो करीबी लोग हैं वो हमारे साथ होंगे। उस दुनिया में वहाँ पर चिंता, टेंशन, ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें छू भी नहीं सकती। लेकिन उसके लिए हमारे जीवन में फ़िलहाल हम बहुत ही अच्छे से कर्म करें। हर एक आत्मा के लिए ये जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन, ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।